कीरत सुता के पग पग पे प्रयागराज, केसर की केल कुंज कोट कोट काशी है, जमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, अरे पग पग पे पड़े रहे अयोध्या के वासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार फिरत जहाँ, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं, और स्वर्ग अपवर्ग लेके हम करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम नंद गांव वासी हैं। ब्रज भूमि की पावन भूमि पर कदम रखते ही एक अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। हजारों वर्षों पहले नन्हे पैरों ने इसी भूमि पर चलना सीखा, गायों को चराया, ठिठोलियां की, गोपियों संग रास लीलाएं रचाई। प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम इसी भूमि पर हुआ। अनेकों राक्षसों का वध किया उस नन्हे अवतार ने, जो अनेकों वर्षों बाद भी यहाँ की मिट्टी में, हवा में, प्रकृति के कण कण में आज भी बसता है मेरा कृष्ण। ठाकुर जी हमको ब्रज की धूल ही बना दो, हमको स्वीकार है, क्योंकि वृंदावन वासी स्वर्ग की भी कामना नहीं करते, मोक्ष की भी कामना नहीं करते, क्योंकि उनको पता है वृंदावन कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है। नंदगांव प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ सच्ची श्रद्धा रखने वाले मनुष्य का मन झूठ, ईर्ष्या और पाप का रास्ता छोड़कर केवल कृष्णमय हो जाता है, या यूं कहें कि वो कृष्ण का ही हो जाता है। नंदगांव वो स्थान है जहाँ कन्हैया 11 साल और 56 दिन रहे हैं, क्योंकि जब कन्हैया गोकुल में रहा करते थे तो कंस के अत्याचार गोकुल में बहुत बढ़ गए, और जब गोकुल में बढ़ गए तो उन्होंने दूसरी जगह देखनी चाहिए। तो वृषभान जी उनके बड़े अच्छे मित्र थे, नंद बाबा के, जो ठाकुर जी के पिता हैं, उनके बड़े अच्छे मित्र थे। तो उन्होंने बरसाने के पास ही एक गांव बसाया जिसका नाम है नंदगांव। चाहे आप पहली बार नंदगांव में आए हो, लेकिन लौटेंगे तो साथ ले जाएंगे कान्हा की भक्ति का बीज, नंदगांव वासियों का अटूट प्रेम और सत्कार, जो तन, मन और आत्मा को कृष्ण प्रेम से सराबोर कर देगा। मैं राधे राधे करूं कि तुझको प्रिय हो जाऊं, तेरे चरणों की धूल ही मिले मैं धन्य हो जाऊं। पूरे नंदगांव में केवल राधे राधे। लोग मिले, बिछड़े, जागे, सोए तो राधे राधे। राधे राधे केवल शब्द नहीं है, ये तो अपने कृष्ण को दी जाने वाली प्रिय भेंट है। जो राधे राधे कहे वो कृष्ण को भी प्रिय हो जाता है। हेलो 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 100 बार बोलो, जीभ दुख जाएगी, गला बाहर आ जाएगा, लेकिन राधा 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 कितनी भी बार बोलो, एक नई बोलने की एनर्जी आपको मिली, ये महसूस करो। तो भगवान के नाम का जो प्रभाव है वो हमारे पाप कर्मों को जलाता है, चाहे वो मन से लो चाहे बेमन से लो।
महाभारत के युद्ध के आरंभ में जब अर्जुन ने अपनों के विरुद्ध शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, जिससे अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान मिला। श्रीमद् भागवत गीता के नाम से विख्यात ये उपनिषद संपूर्ण मानव जाति के लिए अमूल्य वरदान है। ये किसी और की कथा नहीं है, ये हमारी और आपकी ही कथाएं हैं। परमात्मा आपसे उम्र में कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। जब से आत्मा है तभी से परमात्मा है। तो ये सारी कहानियाँ किसी और की नहीं है, ये हमारी कहानियाँ हैं। हमको पुरानी जो हमने पिछले पुराने जन्मों में जो गलतियाँ की हैं वो अब दोबारा ना दोहराएं, उसके लिए सारे कथाएं, पुराण और भागवत गीता कही जाती हैं। गीता में कहा गया एक एक उपदेश मानव जाति के लिए जीवन प्रेरित सीख देता है। आज के युग में तो गीता की विशेष आवश्यकता है। भटका हुआ आज का प्राणी जो ना केवल अंधविश्वास और अधर्म की चपेट में है, साथ ही अहंकारी और दुस्साहसी भी होता जा रहा है। जब टूटने लगे हौसले तो ये बात याद रखना, बिना मेहनत के प्राप्त तक तो ताज नहीं होते, और अंधेरे में ही ढूंढ लेना अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। ये हमको भागवत गीता से प्राप्त होता है, ये हमको पुराणों से प्राप्त होता है। वो संसार को बताना चाहते हैं कि अगर कोई आदमी दृढ़ संकल्प कर ले तो भगवान को हराना, जो कि नामुमकिन काम है, वो भी मुमकिन हो सकता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। हर चीज़ धन के बारे में कि धन कैसे प्राप्त होता है, बिजनेस कैसे बड़ा होना चाहिए, जीवन में विनम्रता कैसे आनी चाहिए, विद्या का कैसे लाभ होना चाहिए, हर चीज़ भागवत गीता में है, लेकिन आपको उसको टटोलना पड़ेगा। भगवत गीता आज के समाज को सही दिशा देती है, धर्म की सीख देती है, भटके मानव को सभ्य, संस्कारी और सुशील जीवन जीना सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण अनुसार धर्म एक अटूट विश्वास है। विश्वास हर उस चीज पर जिसे हम जानते हो या ना जानते हो। एक अदृश्य परम शक्ति पर विश्वास, उसके नियम, उसकी मर्यादा पर विश्वास धर्म की सही परिभाषा है। सब दीपों की ज्योत एक है, सारे जग का नूर एक है, सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है। ये मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है, गहराई तक जाकर देखो सब धर्मों का सार एक है। एक वाहिगुरु, एक परमेश्वर, कृष्ण और श्री राम एक हैं, भक्त भले ही अलग अलग हों, भक्तों के भगवान एक हैं। वास्तव में यह है कि सारा संसार जो हवा लेता है वो तो एक ही है, सारा संसार जिस जल को पीता है वो तो एक है। धर्म क्या है? धर्म है ईश्वर को पाने का साधन। अगर हम ये कहें कि हमारे ही धर्म से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ये गलत है। हमको कहना है हमारे धर्म से भी होती है, तुम्हारे धर्म से भी होती है। धर्म कभी दूसरों को कुचलना, भेदभाव करना, दुर्व्यवहार करने की सीख बिल्कुल नहीं देता। ये आज की पीढ़ी को जानने की आवश्यकता है। कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। संसार में सबसे बड़ा धर्म है कि परहित, हम परोपकार करें, दूसरों के लिए कुछ करें, जो कर नहीं सकते उनकी मदद करें, ये सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरों को अगर हम पीड़ा देते हैं तो ये सबसे बड़ा अधर्म है। धर्म केवल वो है जो व्यक्ति को जीने की प्रेरणा देता है, भाईचारे और अपनी अपनी मर्यादाओं को बनाए रखने का संदेश देता है।
अगर कोई धर्म कहता है कि झूठ मत बोलो, पाप मत करो, किसी का कर्जा दिया है उसको दो, जुआ मत खेलो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो सही कह रहा है। हमको जीवन भी सत्य जैसा जीना चाहिए, जैसे हम अंदर हैं वैसे ही हम जुबान से हैं और वैसा ही हम कर्म कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म और अधर्म की शिला पर टिका महाभारत का युद्ध कलयुग के लिए प्रेरणा बना कि अधर्म कितना भी बलशाली हो, परंतु धर्म की सदैव विजय होती है। मैं कृष्ण युग का साक्षी नहीं रहा हूं, परंतु उस युग की संजोकर रखी गई धरोहर ही मेरे लिए कृष्ण का वरदान है, जो मुझे धन्य करती है। ये कृष्ण भूमि जिसके दर्शन करके, कृष्ण के गुणगान सुन के मन अमृत विभोर हो गया।